वेलकम टू टीएस टॉक। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब और हरियाणा फार्मर्स की, जो इस टाइम सड़कों पे हैं, जो इस टाइम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आज हम उनके मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। किसान बचाओ मंडी बचाओ, यही नारा इस टाइम पंजाब और हरियाणा फार्मर्स का। मंडी बचाओ से उनका क्या मतलब है? मंडी बचाओ से उनका मतलब यही है कि इंडियन गवर्नमेंट इन 3 बिल की वजह से मंडी सिस्टम को ही ख़त्म कर देने वाली है, एमएसपी को ही ख़त्म कर देने वाली है। फार्मर इसी वजह से सड़कों के ऊपर हैं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट इन 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस करती है ऑर्डिनेंस के जरिए जून में। ऑर्डिनेंस होता क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। ऑर्डिनेंस होता है प्रेसिडेंट का ऑर्डर, जो आर्टिकल 120 के अंदर आता है। ये तभी लाया जा सकता है जब एमरजेंसी हो किसी कंट्री के अंदर। इंडिया के अंदर अभी एमरजेंसी वाले हालात ही थे इस महामारी के कारण। इसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आया गया। मोदी जी का कहना है ये कि हिस्टोरिक फैसला। हिस्टोरिक वर्ड उन्होंने इससे पहले 2 बार और यूज़ किया था। जब जीएसटी लागू की थी तब यूज़ किया था, जब डिमोनेटाइजेशन की थी तब यूज़ किया था। ये कितनी ज़्यादा हिस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर क्रिएट कर चुके हैं, वो सब आपके सामने है। ये आप वीडियो देख सकते हैं सुखबीर सिंह बादल की। जब ये बिल लाया गया था तो ये बिल के हक में थे सुखबीर सिंह बादल जी। जाखड़ साहब लगे है जी, वो कंपनियां आ जाएंगियां जी, लुट्टे गए मारे गए, प्राइवेट आ जाऊगा। इस एक्ट में 4 चीज़ां, 4 ही चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ एक्ट जो पढ़ोगे। एक हैगा ई ट्रेडिंग की इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुसी कर सकते हो। एक है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिहड़ा एक्ट तुसी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया कि डायरेक्ट मार्केटिंग कोई मंडी यार्ड दे बाद कोई मर्जी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। मैं हैरान है जाखड़ साहब ते सारा दे, ये सारा ही लुटिया जाऊगा। प्लीज एक्ट पढ़ लो, प्लीज उत्थे जाके पता कर लो। ऐ पोलिटिकल भाषण, क्योंकि तुसी बहुत, मैं तो रिस्पैक्ट करता ही जाखड़ साहब, क्योंकि मैं समझा सी कि एग्रीकल्चर दे बड़े मार है, पर जिवें क्वेश्चन कर रहे हैं, जिवें भाषण कर रहे हैं, मैनू थोड़े शक आउंदा है कि जे अपनी नॉलेज नू सही तरह दे वरतन ते पॉजिटिवली कोई चीज आ सकती है, पर जान के डिसइंफॉर्मेशन देनी, इट इज वेरी अनफेयर। एक और आप वीडियो देख सकते हैं। और अभी ये इतने ज्यादा बयान दे रहे हैं कि फार्मर्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए, और इनकी वाइफ ने भी इस्तीफा दे दिया है। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, पर मैं एक गल बेनती करना चाहना है। पहली गल, ऑर्डीनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। ऑर्डीनेंस लियाउण तो पहले सारी जिहड़े किसान लोग है, पार्टियां हैं, उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए सी। मैं अज कहना चाहना, स्पष्ट कहना चाहना, ऑर्डीनेंस लियाउण जो लिआंदा गया, श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं पूछा गया कि इस ऑर्डीनेंस विच की है। इहदे विच ऑर्डीनेंस विच कई है जी शंके है जो पंजाब के किसान या आम किसानों के मन च है। इस ऑर्डीनेंस के तिने ऑर्डीनेंस के सब तो वध असर जे है वो पंजाबियों ते, पंजाब किसान ते है। क्योंकि जो मंडी सिस्टम, जो सिस्टम पंजाब च बने, हरियाणे च बने, वो जा सिस्टम किते हिंदुस्तान च नहीं है। दूजे सूबियां च इहदा असर होए या ना होए मैं नहीं कह सकता। आप देख सकते हैं जी कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो रही है इसके अंदर। जब ये बिल लेकर आना था इंडियन गवर्नमेंट ने, तब मीटिंग करवाई थी 5 स्टेट के सीएम्स की, जिसके अंदर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर भी थे मीटिंग के अंदर। और अभी वो बोल रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट कीजिए और दिल्ली को घेर लीजिए। काफ़ी बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स ने भी इस मूवमेंट में हिस्सा लिया है। इस प्रोटेस्ट में वो किसानों के साथ खड़े हुए, जैसे सिद्धू मूसेवाला, अमृत मान जैसे सिंगर्स भी आगे बढ़ के किसानों का साथ दे रहे हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि किसानों के हक में ही जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जब इस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करते हैं इन 3 बिल्स के बारे में। सबसे पहले बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 1 नेशन 1 मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा। कोई कंपल्शन नहीं होगी फार्मर की कि वो एपीएमसी मंडी में ही अपनी क्रॉप्स को बेचे। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ई नाम योजना क्यों स्टार्ट की थी? ई नाम योजना भी ये सेम बेनिफिट्स दे रही है कि जो फार्मर्स है वो इंट्रा स्टेट के अंदर अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं। सेकंड वन है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्टिंग एग्रीमेंट ऑन द प्राइस इंश्योरेंस। एंड लास्ट वन है इसके अंदर द अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज 1951 एक्ट। ये 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं
इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। पर हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स की, जो इन 3 बिल्स के आने के बाद इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं फार्मर्स के ऊपर। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि उन फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP नहीं मिलने वाली। एंड सेकंड इफेक्ट पड़ने वाला है इस बिल के बाद कॉर्पोरेट्स के हाथ में ज़्यादा पावर्स आ जाएगी। अगर हमको हमारी कंट्री के अंदर कोई छोटा सा भी काम कराना है तो हमको कितनी एक्सरसाइज झेलनी पड़ती है। सो एक 2-3 एकड़ वाला फार्मर वो इतने बड़े कॉर्पोरेट से कैसे डील करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और तो और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी इश्यूज खड़े होते हैं फार्मर्स एंड कॉर्पोरेट के बीच में, तो वो डायरेक्टली सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा DC एंड SPM के दफ्तर में। तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा लेबर क्लास को। लेबर जो मजदूर काम करते हैं मंडियों में, करीब 3 से 5 लाख के बीच में लेबर काम कर रही है मंडियों में, उनको सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। एंड 28,000 के करीब आड़तियों को इफेक्ट पड़ने वाला है इन 3 बिल की वजह से। चौथा इफेक्ट पड़ने वाला है महंगाई के ऊपर। कॉर्पोरेट जिसके हाथ में ज़्यादा पावर है इन 3 बिल्स के बाद, वो कभी भी इन चीज़ों को होल्ड करके महंगाई को ज़्यादा बढ़ा सकता है, महंगाई के लेवल को और हाई कर सकता है। सो कॉर्पोरेट अपनी पावर्स का मिसयूज तो करेगा ही करेगा। पांचवा सबसे बड़ा इफेक्ट, वन नेशन वन मार्केट, ये बोल तो रहे हैं पर वन नेशन वन मार्केट वाला फॉर्मूला इंडिया के अंदर अप्लाई हो सकता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं। यहाँ पे कहीं पे आपको प्लेन एरिया मिलेगा, कहीं पे आपको हिली एरिया मिलेगा, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है। सो वन नेशन वन मार्केट वाला थ्योरी वहाँ पे कैसे फॉलो कर सकती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस प्रोटेस्ट के अंदर, किसानों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।